जोड़ने वोड़ने के लिए बताए थे, उसमें जो है आपका जो है जो सम संख्याएं थी, सम संख्याओं पर आधारित जो है आज हम कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें पहला ही है आपका 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। ठीक, इसको निकालने के लिए जो है 5 क्रमागत सम संख्या, तो मान लीजिए आप जो है लांग मैं पहले बता दे रहा हूं, तो सबसे पहले आप मान लीजिए पहली क्रमागत सम संख्या x है। ठीक, तो पहली x है तो दूसरी आपकी कितना हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, और तीसरा जो है x प्लस 4 हो जाएगा, और चौथा जो है x प्लस 6 हो जाएगा, और पांचवा जो है x प्लस 8 हो जाएगा। यह इक्वल टू दिया है 80 के। ये देखिए 1 2 3 4 5 5 है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5x x x x x x 5x है, और फिर इसको संख्या को जोड़ लें तो 2 4 6 6 12 8 20, ये हो गया आपका 20 इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद यह 5x इक्वल टू, देखिए 20 को बराबर को उधर ले जा रहे हैं, बराबर कोई भी संख्या बराबर को उधर ले जाएगी, इधर ले आएगी, तो माइनस का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 60, यानी x बराबर 60/5, काट दीजिए 12 मतलब, यानी x का मान आपका आ गया 12, यानी पहली संख्या आपकी 12 हो गई, दूसरी आपका हो गया 14, और तीसरी आपका हो गया 14, 12 4 16 ये हो गया, फिर 12 इसमें रखेंगे 12 6 18 हो गया, फिर 12 इसमें रखेंगे तो 20 हो गया। इसको भी जोड़ लीजिए, तो इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए 38 और 14 16 30 और 12 ये 10 का सूरत में ले 7 7 देखिए आपका 80 आ गया। तो मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं इतना लंबा लेकर के चलूं, तो इसको समय कम लगे इसके लिए जो है हम एक फार्मूला को बता दे रहे हैं। ठीक, उसके हिसाब से आप इसको देखेंगे। ठीक, तो मान लीजिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बीच वाली संख्या ज्ञात कर लें, बीच वाली संख्याओं का योगफल 80 है, देखिए संख्याओं का योगफल 80 दिया है, और कितनी क्रमागत सम संख्या है 5, तो यहाँ 5 से हम इसको भाग देंगे, 5 से इसको काटेंगे, ये आपका 16 मरतबा कटेगा। ठीक, तो ये देखिए ये आपका 16 आ गया, और ये आपका इधर बढ़ेंगे तो दो दो जोड़ते जाइए, 16 2 18, इसमें 2 जोड़े 18 में 2 जोड़े तो 20, इधर आएंगे घटाते आएंगे, 16 में से 2 घटाएंगे 14, फिर 2 घटाएंगे 12, इसको भी गिन लीजिए। देखिए जो संख्या जो मैं लाख क्रम में लाया था वही आपका जो है इस क्रम में भी आ गया। अब मुझे चाहिए कुछ नहीं, ठीक, 14 12 26 और 20 और 18 38, 16 इसमें जोड़ लीजिए, 6 6 12 मतलब 3 1 4 42, इसमें जोड़ लीजिए 10 का साथ में 7 1 8, आपका 80 आ गया। तो हमको करना कुछ नहीं है, अगर इस तरह के सवाल ये एसएससी 2016 में जो है पूछा गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटी पूछे, बड़ी पूछे, दूसरा पूछे, चौथा पूछे, कोई भी पूछे आपसे, ठीक, तो आप इसका अगर उपयोग कर लेते हैं तो कम से कम समय में लग जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, योगफल बटे कुल कितनी संख्या दी हुई है उसका उसमें भाग कर देना है। तो जैसे भाग करेंगे मेरा 16 आ गया, यानी बीच वाली संख्या मेरी आ गई। अब इसमें जो है जब राइट हैंड साइड पढ़ेंगे दो दो हम जोड़ते जाएंगे, 16 2 18 18 2 20, यही
लेफ्ट की तरफ जब हम आएंगे तो दो दो माइनस करते जाएंगे, 16 में से 2 माइनस किए 14, 14 में से 2 माइनस किए 12, इन सबको जोड़ करके भी मैंने दिखा दिए कि 80 आ गया है। ठीक, इसमें तो मेरे समझ में कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हम आपका अगला दिखाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तो बीच वाली संख्या पांचों योगफल 250, कुल कितनी संख्या है? 5 है, 5 से भाग कर दीजिए 250, तो ये बीच वाला मेरा 50 निकल गया। ठीक, जब 50 निकल गया तो क्रमागत पूछ रहा है। अब मान लीजिए बीच वाला पूछा तो हमको इतना ही काम खत्म, लेकिन मान लीजिए अगर लास्ट वाला पूछे या शुरू वाला पूछे तो आप कैसे बताएंगे? इसके लिए अगर हम 2 जोड़ेंगे 52 हो गया, 52 में तो फिर 2 जोड़ेंगे तो 54 आ गया। 2 क्यों जोड़ रहे हैं? कारण यह है कि सम संख्या जो है दो दो को गैप करके होती है। ठीक, दो दो का योग, जैसे मान लीजिए x + 2 2 2 4 6 8 10 ये सब संख्या होती है, और इसमें जो है हमेशा 2 जोड़ेंगे तो आपका जो है अगली नेक्स्ट संख्या जो होती है सम संख्या वो आपकी आ जाएगी। इसके मान लीजिए अगर बाएं तरफ अगर जा रहे हैं तो 2 माइनस करेंगे 48, फिर 2 माइनस करेंगे 46, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये आपका तीसरा चौथा वाला पूछ दे या दूसरा वाला पूछ दे या लास्ट वाला पूछे या शुरू वाला पूछे, कोई भी पूछे, अब आप इसको आसानी से बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। संख्याओं का योगफल बटे कुल कितनी संख्या है उससे हमको डिवाइड कर देना है, बीच वाली संख्या पता चल जाएगी। जैसे बीच वाली संख्या पता चल जाएगा, राइट हैंड पे बढ़ेंगे तो 2 2 प्लस करते जाएंगे, आपकी संख्या पता चल जाएगी। यही लेफ्ट वाले जाएंगे तो 2 2 माइनस करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा कि तीसरी संख्या क्या है, चौथी संख्या क्या है, पांचवी संख्या क्या है या पहली संख्या क्या है। ठीक, अब उसी तरह से तो सम संख्याओं पर हो गया। विषम संख्याओं को देखें, विषम संख्याओं के बारे में हमको बताया है। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्व से 9 कटे, उससे हम क्या करते हैं? विषम संख्या करते हैं। जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है, ठीक, एंड सो ऑन, इस तरह से करके आपके आते हैं। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है, तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम बीच वाली संख्या ज्ञात कर लीजिए। बीच वाली संख्या, संख्याओं का योगफल 145, कुल कितनी संख्या है? 5, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 9 45, यानी यह बीच वाली हमको 29 मिल गया। 5 है तो 2 इधर और 2 इधर। ठीक, अब इसको बाद जो है 2 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, फिर 2 घटाएंगे 27 हो जाएगा, फिर 2 घटाएंगे 25 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो संख्या आ रही है, ठीक, ये जो है आपका विषम संख्या, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से पूर्व से आपका नहीं कट रही, इसलिए हम 2 का जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, समझ आ रहा है। अब जो है, अब हम मेरा कोई भी पूछे, तीसरा पूछ दे, दूसरा पूछ दे या लास्ट वाला पूछे, कोई भी पूछे तो हम इसको आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है, संख्याओं का योगफल बटे कुल कितनी संख्या है उसमें हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी बीच वाली संख्या जो है मुझे पता चल जाएगी। और जब बीच वाली पता चल जाएगी तो जैसे हम राइट हैंड में जाएंगे तो 2 2 प्लस करते जाएंगे, और जब लेफ्ट की तरफ आएंगे तो 2 2 माइनस करेंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे उसके बाद मुझे पांचों संख्याएं पता चल जाएंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सवाल गलत है, ठीक, तो मेरा 145 से ऊपर आना चाहिए। देखिए 33 और 31 64, 25 और 27 27 बाद मुझे 52 और 29 जोड़ लीजिए, 2 4 6 9 15 5 में ले 6 5 11 11 2 3 रहे 14, आपका देखिए 145 भी आ गया। इसका मतलब मेरा सवाल क्या है? सही है। अब उसके बाद जो है फिर आपका दिया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 55 है, तो बड़ी संख्याओं का ज्ञात कीजिए। फिर वही बीच वाली संख्या
बीच वाली संख्या क्या होता है? संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। तो मेरा कटेगा तो ये आ जाएगा 11। 5 संख्याएं हैं तो ये मेरा 11 आ गया, 2 इधर 2 इधर, ठीक। 2 जोड़ेंगे 13, फिर 2 जोड़ेंगे 15, 2 घटाएंगे 9, 2 घटाएंगे 7, ठीक। इधर आपको प्लस करते जाना है, इधर आपको माइनस करते जाना है, ठीक। अब मेरा ये पूरा सवाल आप किसी को भी पूछे, अब मान लीजिए इसमें बड़ी संख्या पूछा है तो 15 है, ठीक। सबसे छोटी संख्या पूछता तो 7 है, चौथा पूछता तो 13 है, दूसरा पूछता तो 9 है। अगर आपको लग रहा है कि गलत है जोड़ लीजिए, 11 9 20 और 13 7 20 और 15 5 5 55। देखिए आपका पूर्ण से आ गया। इसका मतलब यह है कि ये मेरा सवाल क्या है? सही, ठीक। अब इसके बाद जो है फिर दिया है 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 140 है, तो बड़ी सम संख्या क्या होगी? अभी तक तो हम 5 पर थे, 5 के बाद 7 आ गया। ऐसा नहीं है कि 5 7 ही रहेगा, इससे और ज्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन आपको दिए हैं ये एसएससी 2016 में ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक। अब देखिए 7 क्रमागत अगर विस्तार से लगाएंगे तो काफी समय लगेगा, इसलिए हम बीच वाली संख्या से निकाल लेते हैं। बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा? सभी संख्याओं का योगफल तो 140। कुल कितनी संख्याएं हैं? 7 है, भाग दीजिए 7 दूनी 14 20, ठीक। ये देखिए सम संख्या है, सम संख्या इसका मतलब दो दो का है। ये देखिए 20 आपका इधर आ गया बीच में, 3 इधर और 3 इधर, ठीक। अब दो दो जोड़ते जाइए, 2 जोड़ेंगे 22, फिर 2 जोड़ेंगे 24, फिर 2 जोड़ेंगे 26, इधर घट माइनस करते हुए जाएंगे 18, फिर घटाएंगे 16, फिर घटाएंगे 14। अब मेरा देखो सातों संख्या मुझे मिल गई। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, जो मैं लगाया हूं वो गलत है, तो इसका टेस्ट भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए 24 और 26 50, और 20 और 22 44, और 16 और 14 30 और 18 जोड़ लीजिए। 8 4 12 2 मिले 5 4 9 3 12 13 13 1 14। एकदम थोड़ा है छोटा 10 को समझने 2 2 4 1 5 20 20 ये देखिए 20 और 22 ये आपका 42 होगा, ठीक। और 16 14 आपका 30 हो गया और 18। अब देखिए 8 10 को समझ में ले 5 4 9 3 12 12 13 13 1 14 140 में नहीं फलन। इसका मतलब यही ये संख्याएं हैं, ठीक। जिसको हम 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 140 है, तो बड़ी संख्या पूछा मेरा 26 है। अगर मान लीजिए पूछे कि छठवां क्या है तो 24 है, दूसरा पूछे 16 है, और तीसरा पूछे तो मेरा 18 है। तो इस तरह से हम जो है बड़ी आसानी से इस सवालों को जो है लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को होना चाहिए। उसके बाद देखिए फिर लिखा है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योगफल 133 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अगर उससे लांग विधि से लगाएंगे काफी समय लगेगा, इसलिए तो मैं वही प्रेफरेंस दूंगा मेरे जल्दी से निकल जाए। देखिए बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा? संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, तो 7 है तो 7 7 कहीं 7 9 बचा, ठीक। 9 7 9 63 यानी 19, यानी आपका बीच वाला ये 19 आ गया। 7 संख्या है, 3 इधर और 3 इधर, ठीक। अब जो है राइट हैंड में जाएंगे तो दो प्लस करते जाएंगे 21 2 जोड़े 23 2 जोड़े 25
लेफ्ट हैंड में आएंगे, 2 माइनस करेंगे, 17, 2 माइनस किए 15, 2 माइनस किए 13। ठीक, अब इस तरह से मेरा कोई भी पूछे, छोटा पूछ रहा है तो 13 है, बड़ा पूछे 25 है, दूसरा पूछे 15 है। फिर उसके बाद मान लीजिए अगर चौथा पूछे तो 21 है। अगर आपको लग रहा है कि जो लगा है वो गलत है तो आप इसको चेकअप भी कर सकते हैं। 13, 15, 28 और 17, 36 और 21 और 23, 44 और 25, 6, 4, 10, 18, 18 और 5, 23, 18, 25, 80, 2, 3, 2, 5, 4, 9, 11, 11, 2, 3, देखिए 133 भी आ गया। ठीक, 133 है, 7 से काट के हैं। ठीक, तो इस तरह से मेरा समय भी बच रहा है और मुझे आंसर भी आराम से मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल अगर आपके मन में अगर आता है या मान लीजिए उसके सामने आता है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी दे दे तो आप कुछ नहीं करेंगे जी, कितना उसका योगफल दिया है और कुल कितनी संख्या है उसमें उसका भाग दे देंगे, बीच वाली संख्या पता चल जाएगा। उसके बाद राइट हैंड में बढ़ेंगे तो 2 2 प्लस करते जाएंगे, वही लेफ्ट में आएंगे तो 2 2 माइनस करते आएंगे। तो इस तरह से कितनाओं भी संख्या रहेगा तो मेरा पता चल जाएगा। अभी तक तो जो सवाल में मिला है वो 5 7 तक ही मिला है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, दिन प्रतिदिन तो सब कुछ बदलता जा रहा है, हो सकता है भी बदल जाए, जब बदलेगा तो उसी के अनुसार वो भी आप बदल लेंगे, लेकिन मेथड आपका ये है। फिर उसके बाद हम अगला ले आए दूसरे तरीके का, 3 से विभाज्य होने वाले 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 72 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। यानी ऐसी संख्या वो लिया है जो 3 से विभाजित हो रही है और 3 है, 3 संख्या है, तीनों जो है 3 3 से जो है कट रही है। ठीक, और उनका योगफल आपका दिया है 72। अगर 72 वो दिया है, ठीक, तो सबसे पहले हमको जो है देखना है संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का, योगफल। यानी 3 का मल्टीप्लाई अगर नहीं रहता तब वो कितना का रहता। तो मान लीजिए आपका 72 दिया है, 2 से 3 से भाग दे रहे हैं, 3 दूना 6, 3 चौको 12। अगर 3 का मल्टीप्लाई वो नहीं रहता तो मेरा वो तीनों संख्याओं का योग जो है आपका 24 आया होता। अब मान लीजिए फिर बीच वाली संख्या निकालें, बीच वाली संख्या 24 अब बटे 3, 3 बटे 24, यानी बीच वाली जो मेरी संख्या है वो आपका 8 है। 2 जोड़ेंगे 10, 2 घटाएंगे 6, तो चूंकि 3 3 का मल्टीप्लाई है इसलिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30। ठीक, जोड़ लीजिए अगर आपको एक बात तो मिलना चाहिए। तो देखिए 18 और 24 और 3 1 4 42 और 30 जोड़ेंगे 72, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस तरह के जब सवाल आपके आए कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं, देखिए 18 है, 24 है, 30 है। ठीक है, ये कहा है 3 से विभाजित होने वाले 3 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 72 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, अब जैसे ही बड़ी संख्या आपको पूछ रहा है तो बड़ी संख्या आपकी 30 है, बीच वाली संख्या 24 है, सबसे छोटी संख्या आपका 18 है। ठीक, तो इस तरह से हमको पहले वास्तविक संख्या का 3 का मल्टीप्लाई नहीं रहता तो कुल कितनी संख्या होती योगफल। ठीक, अगर 3 का मल्टीप्लाई नहीं है तो इसका मतलब हुआ जो है 24। ठीक, उसके बाद बीच वाली संख्या हमको निकालने के लिए सेम जो इसके पहले वाले सवाल में बताए थे सेम वैसे ये भी है, 8 आ गई। जैसे 8 आ गया हमको चूंकि वास्तविक संख्या प्राप्त करना है इसलिए 3 का सभी ने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड में गए तो जोड़े, लेफ्ट हैंड में आए 3, 2 माइनस किए। तो इस तरह से मेरा सवाल जो इस तरह इसमें लगता है। एक और सवाल इसमें हम दिखा दे रहे हैं, कह रहा है 5 से विभाजित
विभाज्य होने वाली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 255 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? 5 से अब आगे तो वास्तविक संख्या क्या के लिए वास्तविक योगफल, वास्तविक योगफल 255 है, 5 से भाग कर लेंगे, 5 25 25, 5 कहिया 5, ये आपका 250, तो आपका आ जाएगा 50। ठीक, तो 5 से विभाज्य होने वाली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 250 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? अगर मान लीजिए 5 का मल्टीप्लाई नहीं रहता तब उसको जोड़ा जाता तो संख्या कितनी आती? 50 आती। इसलिए बीच वाली संख्या निकालना, बीच वाली संख्या कितना एक फल आता? 50, 5 से भाग दे देंगे हो जाएगा 10। तो ये देखिए आपको 10 दिया है। ठीक, अब इसमें जो है 2 जोड़ते जाइए, 2 जोड़ेंगे 12, 2 जोड़ेंगे 14, 2 घटाएंगे 8, 2 घटाएंगे 6। ठीक, अब चूंकि 55 का मल्टीप्लाई है 5 का मल्टीप्लाई करके ये मिला है, चौदह 25 70, 15 चौको 60, 10 25 50, 8 25 40, 5 6 30। तो देखिए 30 40 70 70 और 50 120, 120 60, 180 और फिर 70 जोड़ दिए तो आपका 250। ठीक, तो इस तरह से मेरा जो है आपका सवाल पूछे जाते हैं 5 से विभाज्य होने वाले 3 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो है 250 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब बड़ी संख्या पूछा है तो 70 है। ठीक, सबसे छोटी पूछता तो 30 है, इसके बाद वाला पूछता तो 40 है। तो इस तरह से हम सवाल को जो है लगाते हैं। ठीक, मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको जो है अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब अगले दिन नया क्वेश्चन